मेरी तरफ से सबको सलाम पहुँचे। एक बार फिर आज का कलाम है कि खुदावंद यस्सु ने क्यों मरियम मगदलीनी से कहा कि मुझे ना छू। ये एक कलाम है आज का जो खुदा ने मुझ पर ज़हर किया और मैं आप पर ज़हर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ये उस वक्त खुदावंद ने कहा था जब वो जिंदा हो गए थे, मुर्दों में से जी उठे थे। तो खुदावंद की तारीफ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। कोई भी मुर्दों में से नहीं जी उठा था सिवाय उन मुर्दों के जो यीशु मसीह ने और एलिया ने और एलीशा ने, और इसके बाद आप देखते हैं पतरस ने और पौलुस ने कुछ मुर्दों को जिंदा किया था, लेकिन वो फिर मर गए थे। ये है फर्क मसीह यीशु के जिंदा होने में और जो दूसरे मुर्दे थे वो जो जिंदा हुए थे वो फिर मरेंगे, लेकिन यीशु मसीह अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेगा। और जब हम रैप्चर में जाएंगे या यीशु मसीह जब कब्र में से यानी कि वो जिंदा हो गया, तो उस वक्त जब भूचाल आया था तो उस वक्त बहुत से मुकद्दस जो अपनी कब्रों में थे वो जिंदा होके बहुत से लोगों पर उन्होंने अपने आप को जाहिर किया। यीशु मसीह अपनी मौत के साथ ही बहुत लोगों को जिंदा उसने कर दिया था। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं कुछ खुदावंद के कलाम में से, लेकिन इससे पहले हम यूहन्ना 20 बाब 16 आयत से 18 आयत को देखते हैं कि यीशु मसीह ने कब कहा था और क्या ये लिखा हुआ है या मैंने खुद कह दिया। ये आप में से कोई भी भाई बहन पढ़ सकता है। यूहन्ना 20 बाब उसकी 16 से 18 आयत तक। छोटा माइक भी साथ लें ताकि टेप अच्छा हो। यीशु ने उससे कहा कि मरियम। उसने कहा, उसने मुड़कर उससे अब्रानी ज़बान में कहा रब्बूनी, यानी ऐ उस्ताद। यीशु ने उससे कहा मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। आमीन आमीन। यानी कि खुदावंद यीशु ने उसे कहा था, यानी मरियम मगदलीनी को, ये वही मरियम मगदलीनी है जिसने अपने बालों से यीशु के पांव पोंछे थे इत्र डालकर। तो ये वही औरत थी जिसमें से खुदावंद यीशु ने 7 बदरूएं निकाली थी। इसका मतलब ये नहीं था कि 7 1 2 3 4 5 6 7, ये मतलब नहीं था। मतलब ये था कि उसमें से इतनी ज़्यादा बदरूएं निकली, यानी परफेक्ट। यानी कि 7 का मतलब ये होता है कि परफेक्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बदरूएं, उसका आप काउंट नहीं कर सकते। ये था मतलब कि उसमें से 7 बदरूएं निकली थी, क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट थी, वो मसीही होने से पहले बदकार औरत थी, लेकिन खुदावंद ने उसे पाक किया। खुदावंद ने उसे सबसे पहले जब यीशु जिंदा हुआ था तो मरियम मगदलीनी पर ज़ाहिर हुआ था, और यहीं ज़ाहिर हुआ था जो आपने अभी आयत को पढ़ा है कि उसने कहा था कि अभी मैं अपने बाप के पास और तुम्हारे बाप के साथ अपने खुदा के पास और तुम्हारे खुदा के पास अभी तक ऊपर नहीं गया। और ये कलाम आपको पिछली दफ़ा दिया गया है कि यीशु मसीह का खुदा और बाप और हमारा खुदा और बाप यीशु मसीह का कैसे खुदा हो सकता है। जब हम यीशु मसीह को खुदा मानते हैं तो उसका खुदा का खुदा कैसे हो सकता है। आपको पहले से बताया गया है कि वो असल में एज ए शख्स के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह तमाम बशर का खुदा है। और इसके अलावा खुदावंद जो इब्रानियों में लिखा है कि वो तमाम रूहों का बाप है, और क्योंकि उसने रूहें बनाई हैं, सब रूहें को बनाया और तमाम बशर को उसने बनाया, इसलिए वो यीशु मसीह का भी खुदा हुआ और उसका भी बाप हुआ, हमारा भी खुदा हुआ और हमारा भी बाप हुआ। ये मैंने थोड़ी सी रिवीजन किया, बाकी वो कलाम कोई सुनना चाहे तो वो हमारी टेपों में है, वो सुन सकता है। ये खुदावंद ने क्यों कहा था, पहले हम देखते हैं इब्रानियों 9 बाब
ابھی آپ عبرانیوں 9 باب ٹھہر جائیں، کیونکہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ مجھے نہ چھو، لیکن بعد میں اس نے عورتوں کو بھی اور تھوما کو بھی اور شاگردوں کو بھی چھونے کی دعوت دی۔ یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ کچھ ہمارے ذہنوں میں کئی ایسے سوال اٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیوں خداوند نے کیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کہتا ہے کہ مجھے نہ چھو، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سب عورتوں پر بھی ظاہر ہو گیا، اور اس کے بعد وہ شاگردوں پر بھی ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ آپ میری پسلی میں ہاتھ لگاؤ اور چھوؤ کہ میں وہی ہوں۔ تو روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوکا 24 باب میں لکھا ہے۔ لیکن ہم متی 28 باب اس کی 5 سے 9 آیت میں دیکھتے ہیں، تو پھر کچھ چیزیں ہم پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد متی 28 باب 5 آیت سے 9 آیت۔ فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور ان سے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ آمین۔ یعنی کہ اس کے قدم پکڑے، یعنی کہ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے کہ پہلے خداوند نے کہا تھا کہ مجھے نہ چھوؤ، لیکن بعد میں عورتوں نے اسے چھوا۔ اور اس کے علاوہ فرشتہ نے یہ کہا تھا کہ تم اسے گلیل میں دیکھو گے۔ گلیل میں وہ کیوں دکھائی دے گا؟ وہ یروشلم میں جو فرشتہ ان سے کلام کر رہا تھا، کیونکہ یروشلم کے باہر 2 ڈاکو اور خداوند یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تھا یروشلم کے باہر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یروشلم میں تھا نہ کہ گلیل میں۔ لیکن خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تم سے پہلے گلیل میں تم کو ملوں گا۔ خداوند نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے 26 آیت ہے میرا خیال ٹھہر، یہ متی میں ہی لکھا، لیکن ابھی ٹھہر جائیں، میں نے یہاں آیت نہیں لکھی، میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند یسوع آسمان پر جا کر باپ کے پاس حاضری دے چکا تھا، یعنی آسمانی الطار پر اپنا خون چھڑک چکا تھا۔ یعنی کہ مریم مگدلینی سے جب خداوند نے بات کی تھی، اس وقت اس نے آسمان کی جو آلٹر ہے، جو آسمان کا مقدس ہے، اس میں اس نے اپنا خون نہیں ڈالا تھا، پور نہیں کیا تھا، تاکہ ہماری ابدی خلاصی کرائے۔ تو ہم بائبل میں سے ہی دیکھیں گے، میرے دل کی یہ بات نہیں ہوگی بلکہ بائبل کی باتیں ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے ہم تھوما کے بارے میں دیکھتے ہیں، جسے توما بھی کہتے ہیں اور ٹامس بھی کہتے ہیں، اس کے کئی نام ہیں انگلش میں، اردو میں۔ تو یوحنا 20 باب اس کی 26 سے 28 آیت اگر آپ پڑھیں تو پھر آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یسوع نے خود کہا تھا کہ میرے ہاتھ پیروں کو چھوؤ۔ آٹھ روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے تو توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے۔ یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔
आमीन। आमीन। तो आपको पता तो है ही है ना कि पहले उसको कभी भी किसी ने ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा नहीं कहा था, लेकिन जब यीशु मसीह जिंदा हो गया तो फिर उनको पता चला कि कोई मुर्दा खुद बखुद जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले किसी नबी ने मुर्दों को जिंदा किया था या खुदावंद यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया था, खुद बखुद कोई मुर्दा जिंदा नहीं हुआ था। इसलिए उनको पता चल गया था कि ये वही है कि जिसने कहा था कि मुझे ये अख्तियार अपने बाप से मिला है कि मैं अपनी ज़िंदगी दे भी सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी ले भी सकता हूँ। उसने अपने बाप की इज़्ज़त ज़्यादा की, हमें सिखाया कि हम अपने बाप की इज़्ज़त करना सीखें और अपनी माँ की इज़्ज़त सीखें, ताकि हमारी उम्र जिस मुल्क में हम रहते हैं उसमें दराज हो। तो ये जो मैंने पहले आपको बताया था, ये मत्ती 26 बाब उसकी 32 आयत देखते हैं। ये आप पढ़ लें, मत्ती 26 बाब उसकी 32 आयत। जब यीशु मसीह अभी मसलूब नहीं हुआ था, उसने पहले से अपने शागिर्दों को बता दिया था कि जब मैं जिंदा होऊंगा तो मैं तुम्हें गलील में मिलूंगा। यह भी मुकाशवा, ये क्यों खुदा ने कहा था? लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। आमीन। आमीन। ये इसलिए होता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब कोई मरता है या जहां वो रहता है वहां उसकी रूह मंडलाती है जब वो जिंदा होता है, दूसरी जगह नहीं जाता वो। ये खुदा ने हमें एक इशारा दिया है कि ये वहां ज़ाहिर हो सकता है जहां हम वफात पाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारी आमद रफ्त होती है। यानी कि जहाँ यीशु रहता था, गलीली था वो नासरत में रहता था, वो गलील में था, यीशु को गलीली कहते थे। इसलिए यीशु अपने शहर में ज़ाहिर उसने होना था सबसे पहले, उसने यरूशलेम में ज़ाहिर नहीं होना था जाके, वो पहले वहाँ चला गया था। सिर्फ वो बाहर आया था भी कब्र में, तो मरियम पहले पहुँच गई थी। पहले उसे आसमानी मकदस में जाना था और उसके बाद उसने गलील को जाना था। यरूशलेम में उसकी रूह और बदन दोनों उस वक़्त वहाँ मौजूद थे।